कभी भी किसी भी रिलेशनशिप के ऊपर इतना डिपेंडेंट होना ही नहीं चाहिए। सलाम एवरीवन, मेरे एक जानने वाले का ब्रेकअप हो गया। मुंह बना के कभी वो इधर पड़ा हुआ है, कभी वो उधर पड़ा हुआ है, ऐसा फील करा रहा है कि जैसे उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। तो मैंने सोचा कि इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जरूर वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा 5 सबसे बड़ी गलतियां जो इंसान ब्रेकअप के बाद करता है और उनका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले, उस जैसी कोई नहीं। ये हर बंदा सोचता है ब्रेकअप के बाद, उस जैसी कोई नहीं या उस जैसा कोई नहीं या उस जैसी मुझे मिल नहीं सकती। ये थॉट इंसान के जहन में आती है। दिल से सोचना बंद करना चाहिए। दिल तो टूट गया तो अब इससे तो नहीं सोच सकते। तो इस वक्त सबसे बेस्ट चीज ये है कि आप अपने दिमाग से सोचें। पाकिस्तान की पॉपुलेशन ही ले लें, तकरीबन 24-25 करोड़ है। आधी पॉपुलेशन लड़कियों की है, आधी पॉपुलेशन मर्दों की है। तो मुझे बताएं, उस जैसी कोई नहीं या उस जैसा कोई नहीं मिल सकता। इसकी कोई सेंस बनती है? हजारों लोग हैं जो उससे बेहतर होंगे, बल्कि करोड़ों लोग हैं जो उससे बेहतर हो सकते हैं। अभी आप उन लोगों को जानते नहीं है। आप जानते थे अपने एक्स पार्टनर को, तो उसके बारे में सोच के जो टाइम स्पेंड किया हुआ है उदास हो रहे हैं। उदास होने की कोई जरूरत नहीं भाई, करोड़ों लोग हैं आपके अपने मुल्क में ही जो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए नए रिलेशनशिप्स के लिए। दूसरा बहुत बड़ा मसला ब्रेकअप के बाद है याद आना, मिस करना उस बंदे को। ये तो नेचुरल इमोशन है। जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं और उससे बाहर आते हैं तो जो टाइम आपने स्पेंड किया होता है वो आपको याद आता है, आप उसको मिस करते हैं। इस मसले का जो हल है वो एकदम से नहीं हो सकता, ये ग्रेजुअल है। उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सबसे पहले तो जो निशानियां हैं, कोई भी गिफ्ट्स आपने लिए हुए हैं, कोई भी चीज ऐसी जो आपको एक्स पार्टनर के बारे में याद करा रही है, आप उसको बिल्कुल अपने से दूर कर लें, उसको फेंक दें। ऐसी जगहों पे मत जाएं जहां पर आपकी कोई मेमोरीज हैं। लोग क्या करते हैं कि ब्रेकअप के बाद सैड गाने सुनते हैं और दुख बना रहे होते हैं। बंदा पूछे यार ब्रेकअप हो गया, पहले कोई बंदा खुशी वाले गाने सुन ले, मूवीज देखें, कोई कॉमेडी वाली मूवी देख लें, सैड रोमांटिक मूवीज ना देखें। जो अपना इर्द गिर्द एनवायरनमेंट है ना, उसको खुशियों वाला जरा गाने भी कोई हिप हॉप टाइप सुने। और ये गुलफाम भी मेरे साथ जो है ब्रेकअप के टॉपिक के ऊपर सैड हो गया। मुझे लगता है इसको कोई पुराना ब्रेकअप याद आ गया। कोई ब्रेकअप नहीं होया मेरी जिंदगी च। मेरा अगर ब्रेकअप होया भी है तो मैं नवा ब्रेकअप स्टार्ट करना। एनी हाउ, तो अगर आप ये सैड गानों को नहीं सुनेंगे, रोमांटिक मूवीज कुछ अरसे के लिए नहीं देखेंगे, सब निशानियां जो हैं वो दूर कर देंगे, तो विद टाइम जो है आप मूव ऑन करेंगे। आपको ये जो याद आना है ये बंद हो जाएगी। अगर आप वही फेसबुक खोल के देखी जा रहे हैं उसकी प्रोफाइल, या सैड गाने सुन रहे हैं, फिर आपको ज्यादा टाइम लगेगा। एक और चीज जो मैं भूल गया था मेंशन करना, कि अपने इर्द गिर्द सोशल सर्कल को, अपने फ्रेंड्स को कहें कि उसको मेंशन ना करो, क्योंकि जब भी कोई बात करेगा तो फिर आप रिमाइंड होंगे पूरे अपने रिलेशनशिप के बारे में। तो बेहतर है अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको कहो भाई ये काम खत्म हो गया है, इसके बारे में मेरे से कोई बात ना करे। तीसरी प्रॉब्लम जो है वो कुछ लोगों को होती है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये एक ही ऑफिस में है, अब ब्रेकअप तो हो गया लेकिन उस बंदे को फेस भी करना है, तो ये एक्चुअली में तो एक मुश्किल सिचुएशन है। इसका बेस्ट तरीका यही है कि आप उस बंदे के साथ इंटरेक्ट बिल्कुल भी ना करें, आप उसकी तरफ देखें ही ना। अगर यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, अपने काम से काम रखें, आप ऐसे फील करें कि जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती या करता। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप किसी कॉमन जगह के ऊपर आपका जाना कंपलसरी है। इसके साथ ही आते हैं चौथे बड़े मसले पर, जो कि है बोरियत। अब जब आप रिलेशनशिप में होते हैं तो पूरा पूरा दिन अगले बंदे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, लोग मैसेजेस करते रहते हैं, रात को फोन पे लंबी लंबी बातें हो रही हैं। अगर किसी कॉमन जगह पे आप जाते हैं, वहां पर सारा टाइम ही उस बंदे के साथ स्पेंड हो रहा है। ब्रेकअप के बाद सबसे पहले आपको बोरियत हिट करेगी, क्योंकि कोई चीज मिसिंग हो जाएगी। मैसेजिंग किसी को नहीं कर रहे, फोन पे बात नहीं कर रहे, नेचुरल है कि आप जरा अवजार फील करेंगे। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि उसको हेल्दी एक्टिविटीज से रिप्लेस करें, जिम ज्वाइन करें, एक्सरसाइज जो है, किसी भी तरह की सैडनेस हो उसको काउंटर करने का बेस्ट तरीका है। आप बड़ा फ्रेश फील करेंगे, एक्सरसाइज करें, अपने आप को इम्प्रूव करने के ऊपर काम करें। अगर अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो अगली दफा आपका ब्रेकअप नहीं होगा ना। समझ रहे हो? लोग जो हैं जब किसी भी तरह के रिलेशनशिप में होते हैं तो टोटली रिलाय करना शुरू हो जाते हैं उस रिलेशनशिप के ऊपर। जैसे कि पूरा पूरा दिन बात कर रहे हैं, सारे मसले उसी बंदे के साथ डिस्कस कर रहे हैं। कभी भी किसी भी रिलेशनशिप के ऊपर इतना डिपेंडेंट होना ही नहीं चाहिए। आपको एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट रखना चाहिए लाइफ के अंदर। लोग जिंदगी में आते हैं, जाते हैं, बड़ी बड़ी दोस्तियां छूट जाती हैं, ब्रेकअप्स हो जाते हैं। आपको अपने आप को कभी भी किसी इंसान के ऊपर भी इतना डिपेंडेंट नहीं करना चाहिए। अगर डिपेंडेंट किसी के ऊपर करना है तो वो अल्लाह के ऊपर करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पांचवा और आखिरी मसला, लोग अक्सर सोचना शुरू कर देते हैं कि यार वो किसी और के साथ होगी या वो किसी और के साथ इस वक्त बात कर रहा होगा। ब्रेकअप के बाद अक्सर लोग इसी तरह के थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं। तो ये समझे भाई आपका ब्रेकअप हो गया, इसको एक्सेप्ट कर लें। पहला स्टेप यही है कि इसको एक्सेप्ट करेंगे मेरा ब्रेकअप हो गया है। जब वो हो जाए तो अगला बंदा जो अपनी जिंदगी में कर रहा है उससे आपका क्या लेना देना है। आपका लेना देना अपनी लाइफ से होना चाहिए। ये जो नेगेटिव चीजें हैं, सोचनी कि वो ये कर रही होगी या वो ये कर रहा होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने ये सोचना है
कि इस गम से आपने किस तरह निकलना है, और वो निकल इसी तरह सकते हैं कि आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट करें, अपनी लाइफ के अंदर इंप्रूवमेंट्स लाएं, हेल्दी एक्टिविटीज को अडॉप्ट करें, पॉजिटिव माइंडसेट रखें, घूमें फिरें, एंजॉय करें, अच्छी अच्छी मूवीज देखें, अल्लाह को याद करें, इबादत करें, अल्लाह से कहें कि खुशियां जिंदगी में वापस दोबारा लाएं। इस तरह की एक्टिविटीज करें बजाय के सोचें कि वो क्या कर रही होगी या वो क्या कर रहा होगा। क्यों गुलफाम, तेरे ब्रेकअप के बाद तूने सोचा था कि अब वो किसी और के साथ होगी? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਛੱਡ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ हाय हाय। मेरे जानने वाले का भी ब्रेकअप हुआ है, वो भी यही सोच रहा था कि भाई वो किसी और के साथ बात ना कर रही हो। यार ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਕਰਨ ਦਿਓ ਸੋ, ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। इंसान की वीकनेस है जब किसी के साथ ब्रेकअप हो गया है तो नेचुरली कोई ना कोई मसला होगा, कोई लड़ाई हुई होगी, उसने आपको छोड़ा होगा या आपने उसको छोड़ा होगा। अगर आपने उसको छोड़ा है तो उसमें कोई मसला था, तो सोचो फिर क्यों सोच रहे हो कि वो क्या कर रही होगी। अगर उसने आपको छोड़ा है तो एक बंदे के अंदर कोई थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसको जगाएं। अगर वो छोड़ के चली गई है तो बंदे को तो गुस्सा चढ़ना चाहिए, जिसके अंदर गैरत हो वो तो फिर उसके बारे में सोचेगा भी नहीं। डिग्निटी वाली जिंदगी गुजारने की आदत बंदे को बनानी चाहिए, और अगर कोई चला जाए जाने दो, और बहुत लोग आएंगे। कहाँ से आते हैं? और आखिरी बात, सबसे जो मोहब्बत वाला रिश्ता होता है इंसान का अपने पेरेंट्स से होता है। आप देखें लोगों के माँ बाप चले जाते हैं, इंसान कितना रोता पिटता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे कि वो लोग मूव ऑन कर जाते हैं। तो अगर माँ बाप के बिछड़ने वाला जो गम है उससे लोग मूव ऑन कर जाते हैं, तो आप ये जो ब्रेकअप वाला गम है तो इससे तो मूव ऑन कर ही जाएंगे। इस थॉट के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज।